जय माता दी मित्रों आज हम रुद्र संहिता का नया खंड शुरू करने जा रहे हैं जो कुमार खंड है और ये पंचम खंड है। तो आप सब इसका पार्ट 1 जो है उसको ध्यान से सुनिए। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया, जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिवजी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोक कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिवजी के स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गईं। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं बंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व ना जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गईं। शिवजी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथा अनुसार अग्नि माघ माह में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आईं। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगीं। उसी समय अग्नि ने उनके रोमकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमाचल पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन ना कर सकी तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा ना रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदुबियां बजने लगीं। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगा। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। इसके बाद वहां पर
महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट ना करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नाम संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहां श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह और आलिंगन व चुंबन लिया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने चल दिए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिवजी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आईं। वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगी। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्रीहरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। यहाँ पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय ने उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद से बोले, जब देवताओं और असुरों ने विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, रिष्टि, खड्ग, फरसा और पटिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति बुझाकर
प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज्ज तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के सामने चमकने लगा। तो मित्रों, आज कुमारखंड जो है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, ये पंचम खंड है। इसका पहला पार्ट जो है वो खत्म हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है, ये मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, जिनको घर में शिव पुराण जो है वो पढ़ने का समय नहीं लगता, तो वो कम से कम मेरी ये सारी आगे पीछे वाली वीडियोस देख लें। उनको हेडफोन लगाकर भी वो अपने ऑफिस में जहाँ पर भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो वो सुन सकते हैं। क्योंकि शिव पुराण में स्वयं लिखा है कि इस सावन के महीने में केवल और केवल शिव का नाम सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो मैं पूरा शिव पुराण आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी खंड हैं, उनको जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हाजिर होऊंगा अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।